मोहब्बत का है जुनून, किसी को अदावत का है जुनून, कोई मुफलिसी का मारा हुआ, किसी को दौलत का है जुनून। जुनून 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 जुनून। न जाने ये कैसी है दीवानगी कि कांधे पे लादे हुए जिंदगी, भटकता हूँ मैं बेसबब बेनिशान, मेरे साथ है मेरी आवारगी। कहाँ दिल जले को सुकून चाहिए, जुनून के लिए बस जुनून चाहिए, जुनून के लिए बस जुनून चाहिए। जुनून 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 जुनून। हेलो हेलो, हाँ कौन? सुमेर राजवंश। हाँ है यही, लीजिए बात कर लीजिए। मुझे किसी से बात नहीं करनी है। घर आई लक्ष्मी को इस तरह ठुकराया नहीं करते, इसी पर आजकल का संसार चलता है केशव। लो बात कर लो। कहिए राजा साहब। कहिए साहब, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका सकूंगा। सारा काम आराम से हो गया। मैं अपने सेक्रेटरी को सारी रकम देके भेज रहा हूं। अब आप ही अपने पटेल साहब से भुगतिए। ये काम आपको खुद करना होगा राजा साहब। के ऐसे झमेलों में नहीं पड़ता, और आजकल अपने ही झमेले कुछ इस कदर उलझे हैं कि उनसे फुर्सत ही नहीं मिलती। दरअसल मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं। बेटे को बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करवाना है, वरना मैं आपको ये तकलीफ ना देता। नहीं राजा साहब, ये काम आप खुद करके जाइए। देखो, कल बेटे की एडमिशन का आखिरी दिन है, इसीलिए मैं आपको ये तकलीफ दे रहा हूं। और पटेल साहब भी कल ही आ रहे हैं। ठीक है राजा साहब, आप अपने सेक्रेटरी को भेज दीजिए। क्या करूं, आपके सामने मैं लाजवाब हो जाता हूं। गुड बाय। थैंक यू वेरी मच। बाय। नाना, कुछ तो करना होगा। मैं खत लिख देता हूं। ओके सिस्टर, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। अब हम चलते हैं। अच्छा बेटे, अच्छा बच्चा बन के रहना है। विशाल बेटा, हम आपसे जल्दी मिलने आएंगे बेटा। हाँ? बाय। आप विशाल की बिल्कुल फिक्र नहीं कीजिए, इसे ये जगह बहुत अच्छी लगेगी। आई एम श्योर। ओके बाय। तुम इसे जानती हो वैशाली? बहुत अच्छी तरह। बम्बई में हम एक ही स्कूल में थे। अच्छा, तो थोड़ी देर तुम इसके पास बैठो, मैं अभी आती हूँ। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, बहुत मजा आएगा। तुमने तो मुझे बताया ही नहीं कि तुम इस बोर्डिंग स्कूल में आ रही हो। तुमने तो मुझे पूछा ही कहाँ। चलो अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। मुझे तो यहाँ डर लग रहा है, पापा मम्मी से दूर नहीं रहा ना, इसलिए। मैं भी तो अपने मम्मी पापा से दूर नहीं रही। थैंक यू। क्या है तुम्हारा नाम? विशाल। थैंक यू विशाल। अगर तुम जब मार के आज बॉल नहीं पकड़ पाते तो ये बॉल खाई में गिर जाती और पीटी सर सारा गुस्सा मुझ पर उतारते। इन्होंने इतनी जोर से किच मारी कि मैं पकड़ ही नहीं पाया। तुम्हारा नाम क्या है? वहीद। वहीद, तुम इधर क्या करता? बातें हैं? 1 मिनट एक्स्ट्रा नहीं देगा। हाँ,
उठिए। थैंक यू नाउ कम ऑन ये बच्चा इधर ये कौन? विशाल विशाल आज ही एडमिट हुआ है सर। अच्छा अगर ये जंप मार के बॉल नहीं पकड़ता तो आज ये बॉल खाई में गिर जाती। थैंक यू। ये बॉल खाई में जाता तो हमारा सैलरी में से कट जाता पैसा। थैंक यू। वेरी गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। ये यहाँ पे क्या कॉन्फ्रेंस चल रही है? चलो चलो। गुड इवनिंग। वो क्या कि हम इधर वो तुम्हारा नए लड़के के साथ थोड़ा परिचय मारता। मिस्टर रामामूर्ति अय्यर, तुम जुबान का सही इस्तेमाल कब सीखेगा? मेरा शादी कब हुआ जो लड़का हो गया? अयो। और अभी ये तुम किसको मार रहा था? नहीं वो हम परिचय मारता, इंट्रोडक्शन समझता। नाउ अभी यहाँ से चलो और ज्यादा बातें मत करो, ओके? सुनो, तुम इधर 2 मिनट खड़ा होके रामामूर्ति के साथ बातें नहीं कर सकता? क्या बातें? नहीं सॉरी, वो हमारा मतलब तुम नहीं, बच्चे। यू नॉटी अय्यर, प्रिंसिपल देखेगा तो क्या कहेगा? ओह यस आज चलता है। कम ऑन। वो तुम्हारा डिनर आज कब होगा लीजा? व्हाट? मिस लीजा टेलर। ओह आई एम सॉरी, यस मिस लीजा टेलर। तो आज वो तुम्हारा डिनर है? क्यों? नहीं वो स्पेशल दाल बनाने का ना, क्या कहते हैं वो, मसूर का दाल। ये मुंह और मसूर? नहीं वो मलका के मुंह वाला काली मलका मसूर दाल का मिक्सचर। मिस्टर अय्यर, तुम सांबर के अलावा और कोई डिश भी बना सकता क्या? यस मेनी डिशेस। हमको वो मसाला डोसा, सादा डोसा, उपमा, उत्तपा, वड़ा पाव, सब कुछ आता। तो वो क्यों नहीं बनाता? सिर्फ ये सांबर ही क्यों लाता, और वो भी मसूर का? वो उस दिन हमारा मसूर का सांबर तुमको कितना अच्छा लगा, तुम 2 बोल भरकर खाया। बोलो खाया कि नहीं? नो चिल्ड्रन, जब बड़ा लोग बात करता है ना तो बच्चा लोगों को बीच में नहीं बोलना चाहिए, ओके? सॉरी मैडम। नो मैडम, मिस लीजा टेलर। क्या हमको इट गिव्स मी अ ग्रेट फीलिंग। व्हाट? नहीं नथिंग। वो क्या है कि हमको अकेला में बात करने का आदत। कम। खैर ये तो हो गया, इसकी मुझे फिक्र नहीं। मैं एक और अहम मसले के सिलसिले में आपसे मिलना चाह रहा था। मैं उस गलतफहमी के सिलसिले में आपसे खुद ही आकर माफी मांगना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि सब कुछ जानने के बावजूद आप मुझसे मिलना पसंद भी करेंगे या नहीं। मुझे नहीं मालूम इस सुमेर राजवंश को ऐसे ऊंचे हथियार इस्तेमाल करके क्या मिलेगा। हैरान हूं मैं, आप सबको जानते हुए भी उसका काम कैसे संभाल सकते हैं। हमारे पेशे का एक उसूल है, जब तक किसी का काम जिम्मे है उसे पूरी वफादारी से निभाना चाहिए। अधिकारी साहब, जो हमारे इर्द गिर्द जाल बुनने का प्रोजेक्ट चल रहा है, क्या उसमें भी आप उसके साथ वफादारी बरत रहे हैं? नहीं, मैं इस प्रोजेक्ट से बिल्कुल अलग हूं। थैंक यू अधिकारी साहब, तब तो काम आसान हो जाएगा जिसके लिए मैं आपसे मिलने आ रहा था। आप कहना क्या चाहते हैं? ये आसपास की जितनी भी जमीनें हैं जो उसने खरीदी हैं, मैं उससे लेना चाहता हूं, किसी भी तरह, किसी भी कीमत पर। आप ये नहीं कर पाएंगे मिस्टर धनराज। आप उस आदमी को नहीं जानते, वो ये जमीनें किसी भी सूरत में नहीं बेचेगा। मैं उसे खत्म कर सकता हूं मिस्टर अधिकारी। इसका मुझे एहसास है और पूरा यकीन भी, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। करूंगा, जरूर करूंगा, क्योंकि इसके सिवा मेरे पास अब कुछ चारा नहीं है। फिर भी मुझे यकीन है कि आप कानून के खिलाफ कोई भी काम नहीं करेंगे।
कमाल है अधिकारी साहब, वो हर बार कानून को तोड़ कर करे और मैं कानून के दायरे में रहूं। आप कानून के दायरे में रहकर उसको सीधी राह पर ला सकते हैं मिस्टर धनराज। उसकी जंग आपके साथ है और आप ही उसको हरा सकते हैं। आई वॉन्ट वे आउट मिस्टर अधिकारी, मुझे रास्ता दिखाएं अगर आप समझते हैं कि उसने ज्यादती की है आपके साथ, मेरे साथ, हर एक के साथ। मिस्टर धनराज, आपके पास रिसोर्सेज हैं, पैसा है, आप उसकी इन बिल्डिंग्स, इन मकानों में तो क्या, उनके सभी मकानों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस बस अधिकारी साहब, मैं समझ गया, शुक्रिया। उसने आपके साथ ज्यादती की, आपसे लगातार झूठ बुलवाया, लेकिन फिर भी आप उसके खिलाफ कार्रवाई का मशवरा देते वक्त आप उसी के फायदे की बात कर रहे हैं। बस यही एक तरीका है उसे यह एहसास दिलाने का कि उसका यह जुनून उसे कहां ले जाएगा। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इसमें ना समझने की कौन सी बात है? फिलहाल हम अलग अलग लोगों के नाम से उसके 50% से ज्यादा फ्लैटों की बुकिंग करवा देते हैं। तो उसके बाद ये बिल्डिंग्स हमारे कब्जे में आ जाएंगी। एग्जैक्टली। हम इसमें इतना पैसा डाल रहे हैं, क्या ये सेफ है? मुझे तो डर लग रहा है। अरे पगली, रियल एस्टेट से ज्यादा कोई और प्रॉफिटेबल बिजनेस है? और फिर तुम ही तो एक दिन कह रही थी कि उस सुमेर राजवंश को हराने तबाह करने के लिए एक ही रास्ता है कि हम भी कंस्ट्रक्शन का कारोबार शुरू कर दें। सो लेट्स ट्राई इट। अरे हाँ, तुम्हारे आने से पहले किसी नाना नगरकर का फोन आया था। वो कह रहा था केशव कल से बिजी है, वो अभी मिलने नहीं आ सकता। टू हेल्प विद हिम। मुझे अभी किसी केशव कलसी की जरूरत नहीं, बस अब तुम देखती जाओ। लेकिन हाँ, एक बात का ख्याल रखना, किसी को कानो कान ये खबर नहीं होनी चाहिए कि हम किस तरह का जवाबी हमला कर रहे हैं। किसी को कुछ नहीं मालूम होगा। तुम्हारी फ्रेंड मिनी अग्रवाल को भी नहीं। हालांकि वो खुश होगी कि हम उसके दुश्मन को खाक में मिलाने का मंसूबा बना रहे हैं, लेकिन फिर भी बता देते ना, बेचारी के दिल को ठंडक पहुंचती। जी नहीं, केशव कलसी उसका दोस्त है और वो सुमेर राजवंश से मिला हुआ है। और हाँ, तुम भी मिनी अग्रवाल को ज्यादा मुंह मत लगाओ, बहुत चर्चे सुने हैं मैंने उसके। आप आराम से बैठिए ना भाई साहब, आप हमारे समधी जी के यहाँ से बिटिया की खैर खबर लेने आए हैं। अब ये तो हो ही नहीं सकता कि आप कुछ खाए पिए बिना चले जाएं। लड़की का घर है बहन जी। वैसे भी मैं अग्रवाल साहब के यहाँ से काफी नाश्ता करके आ रहा हूँ। बिटिया जी आ जाएं तो 2 मिनट बात करके चला जाऊंगा। अभी आ जाएगी, तैयार हो रही है। हाँ। पाँव भारी है ना, तो सब काम जरा आहिस्ता आहिस्ता करें। जी हाँ समझता हूँ मैं। नमस्ते बेबी जी। अरे रुक क्यों गई बेटी, आ जाओ। ये गिरधारी लाल जी हैं, तुम्हारे डैडी ने इन्हें तुम्हारी खैर खबर लेने के लिए भेजा है। अग्रवाल साहब ने यहाँ बहुत फोन किए लेकिन कोई उठा नहीं रहा था, काफी परेशान हुए। अब मैं केके के यहाँ था, मुझे वहां से बुलवाया और ये 2 लफ्ज लिखकर भेजे। आप खड़े क्यों हो गए भाई साहब, बैठिए ना। नहीं बहन जी, वो क्या है कि मैं बहुत दूर रहता हूँ वाशी, और फिर बस पकड़नी है तो अच्छा, मगर आप मुंह तो मीठा करके जाइए बस। नहीं, मुंह तो मैं जरूर मीठा करूंगा, लेकिन तब जब बेबी के यहाँ बाबा होगा। नील आ गया शायद, मैं अभी आती। केके ने भेजी है। आओ बेटे आओ। नमस्कार। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। कौन था ये आदमी? ये अग्रवाल साहब का आदमी था, गिरधारी लाल। दिन भर फोन काम नहीं कर रहा था ना, तो उन्होंने इसे भेजा था बहू का हालचाल पूछने के लिए। अच्छा। कौन था वो आदमी? मैं पूछता हूं कौन था वो आदमी? क्यों, माँ ने नहीं बताया? बताया, लेकिन मुझे यकीन नहीं आता कि वो अग्रवाल साहब का आदमी है। शक शक शक, हर बात पर शक। तंग आ गई मैं। तुम्हें मेरे मामलात में दखल देने की कोई जरूरत नहीं, समझे? मैं पूछता हूं कौन था वो? किसने भेजा था उसे? मुझसे क्या उगलवाना चाहते हो कि उसे केशव कलसी ने भेजा था, यही ना? हद हो गई। धीरे बोलो, मां बाहर बैठी है। इस बात का मुझसे ज्यादा तुम्हें ख्याल होना चाहिए था। ओके, कर इट आउट। मैं कल ही अग्रवाल साहब से कहूंगा कि इस तरह अजनबियों को हमारी खैरियत पूछने के लिए ना भेजा करें। ठीक है, कह दो। मैं भी तुम्हारी माँ को सब बता दूंगी। तुम कल बताओगे ना? मैं अभी बताती हूँ, इसी वक्त। तुम कहीं नहीं जा रही।
You're staying right here just now. ठीक है, नहीं जाऊंगी, लेकिन एक शर्त पर, कि तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ोगे। I am fed up. नील बेटे, चाय रखती है। आता हूं माँ। वो तुम्हारा जोकर आया था। कौन? वही मनमोहन धनराज। खत का जवाब ला? नहीं, तुम्हारा पत्र तो उसने मिनी तक पहुंचा दिया, लेकिन जवाब नहीं ला सका। गधा है वो, निकम्मा। लगता है कि वकील से पहले वो मेरे हाथों मारा जाएगा। केशव, मैंने भी उसको खूब डांटा और कह दिया कि 2 दिन के अंदर अगर जवाब नहीं लाया तो उसकी खैर नहीं। हाँ, आप जैसा एक दूसरा चाहिए। छोटा सा नन्ना मुन्ना सा आपके जैसा गबरू जबरू। ओ ऐसी बात है, लेकिन पारो माय डियर, उसको तो बहुत टाइम लग जाएगा आने में। कोई टाइम नहीं लगेगा शिव जी, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। इस महीने की पहली तारीख से पहले पहले वो आ जाएगा। देखिए हजारीमल जी, ये करोड़ी मल। अरे यार, ये आपका भ्रम है सौमल जी। ये डॉक्टर, ये क्या घड़ी घड़ी मेरा नाम में से एक 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 जीरो कम करने लगा तू? हाँ, एक पहले लाख मल, फिर हजारी मल, हाँ, फिर 100 मल, अभी क्या 1 दर्जन मल बोलेगा? नील को अपने रास्ते से किसी तरह हटाना होगा। उसके बगैर हमारा मिलना, पूरी तरह एक होना मुमकिन नहीं। तुम नील को खत्म ही क्यों नहीं कर देती? खत्म करो उसको, मार डालो, मार डालो उसको मिनी। Kill him! Kill him! Kill him! छोड़ दो। नहीं माँ। केशु, केशु, नहीं माँ, मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो केशु। पापा, पापा, पापा। रो मत बेटा, पापा। रो मत, रो मत बेटा, रो मत।
मां नहीं, हंसो नहीं। हंसो नहीं। क्या हो गया केशव, क्या हुआ? आधी रात गए इन दिनों छाटी तस्वीरों को लेकर किस परेशानी में बैठो? लाओ मुझे दे। नहीं नाना नहीं, आप इन्हें छूइए मत, नहीं तो आप मेरी तरह राख हो जाएंगे। आज अचानक तुम्हें क्या हो गया है केशव, क्या हो गया है? नाना, हाँ? एक औरत ने फिर मुझे डस लिया है। अब खुदा जाने मैं क्या कर बैठूंगा। केशव, मिन्नी को तुम्हारी चिट्ठी मिल गई है, वो जरूर तुम्हें जवाब देगी। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं नाना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस औरत की बात कर रहा हूं, उस खूबसूरत नागिन की बात कर रहा हूं जिसने मुझे जन्म दिया। आज वो फिर मेरे ख्वाब में आई थी। आज फिर मैं एक बच्चा बनकर उसकी टांगों से लिपटा बिलक बिलक कर फरियाद कर रहा था कि मुझे छोड़ के मत जाना। जो बीत गई सो बीत गई, भूल जाओ केशव। कैसे भूलूं नाना, कैसे भूलूं नाना कि वो मुझे अंधेरे में धकेल कर अपने उस यार के साथ भाग गई। क्या क्या भूलूं नाना, क्या क्या भूलूं? क्या ये भूलूं कि उसके भागने के बाद जब मैं अपने बाप की बाहों में पनाह लेने के लिए गया तो उसने मौत की खाई में कूदकर अपनी जान दे दी। वो तुम्हें छोड़कर चले गए तो तुम्हें मैं नहीं मिला? इस नाना ने तुम्हें जीने का सलीका नहीं सिखाया? नाना, वो औरत, वो जालिम मां मुझे एक बार मिल जाए, बस एक बार मिल जाए तो मैं। कितना ढूंढा तुमने उसे, कितने शहरों की खाक छानी, मिली कहीं? मिली? यही तो मेरी बदनसीबी है नाना, यही तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अलमिया है। नाना, मैं जो इस मिनी अग्रवाल के लिए तड़प रहा हूं, ये भी इसी अलमिया की एक कड़ी है। उसके कंधे पर जब थका हारा मैं अपना सर रख के रोया, जब मैंने उसको अपनी जिंदगी के बारे में बताया तो नाना उसने इस तरह मेरे बालों को सहलाया कि मैं बयान नहीं कर सकता। उस वक्त नाना, उस वक्त मुझे जन्नत का सुकून महसूस हुआ। मैं उसी सुकून के लिए तरस रहा हूं। आपका साथ ही हमारी ताकत है। आज ही सब्सक्राइब करें और हमारी ताकत बढ़ाएं। जुनून, जुनून, जुनून।